हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर फर्स्ट एंड सेकंड DE पैरेलल BC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। तो यहाँ पर आपको गिवन है DE पैरेलल BC, सो AD upon DB is equal to AE upon EC by basic proportionality theorem BPT। अब AD कितना है 1.5, ये है 3 dB, AE 1, EC फाइंड करना है तो 1.5 इंटू EC क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3 बन जाए 3, EC इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5 2 सेमी। सेकेंड है, यहाँ पर AD फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी DE पैरेलल BC गिवन है, तो यहाँ पर भी होगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD 7.2, 1.8 इज इक्वल टू 5.4। सेमी। क्वेश्चन नंबर 2, E and F are points on side PQ and PR respectively of a triangle PQR। एक ट्रायंगल है PQR जिसमें E और F PQ और PR पर पॉइंट्स हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। EF पैरेलल QR है। देखो, अब हमें देखना है कि EF पैरेलल QR है कि नहीं। यहाँ पर हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे और देखेंगे EF QR के पैरेलल है या नहीं। तो PE हम पहले देखते हैं, PE अपॉन EQ 3.9 अपॉन 3, ये हुआ 1.3। अब PF अपॉन FR ये होगा 1.5। हम देख रहे हैं PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। सो EF अगर इक्वल होता तो EF पैरेलल होता QR की, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। EF इज नॉट पैरेलल QR। सेकेंड, PE इज इक्वल टू 4, QE 4.4, PF 8 और RF 9। तो पहले हम PE अपॉन QE फाइंड करेंगे, तो 4 अपॉन 4.5 एंड PF अपॉन RF निकालेंगे तो कितना होगा, ये है 8 अपॉन 9। इसको आप 2 से अगर करेंगे तो 2 4 जा 8, ये 4.5। देख रहे हैं दोनों इक्वल हैं। सो PE QE इज इक्वल टू PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF। सो EF पैरेलल QR।
थर्ड क्वेश्चन है PE 1.28, QE 2.56, PF 0.18, एंड RF 0.36। तो PE अपान QE ये होगा 1.28, 2.56, ये हो जाएगा 1/2, और PF अपान FR ये होगा 0.18, 0.36, ये भी 1/2। तो PE अपान QE इज इक्वल टू PF अपान FR। सो EF पैरेलल QR। Question number 3. In the figure, if LM parallel CB and LN parallel CD, prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। यहाँ इस फिगर में आप देख रहे हैं कि LM पैरेलल है CB के और LN पैरेलल है CD के। हमें प्रूव करना है AM अपान AB इज इक्वल टू AN अपान AD। अब तो देखिए इसको, पहले इस ट्रायंगल ABC को ले लीजिए। इन ट्रायंगल ABC हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल ABC में LM पैरेलल है CB के, तो LM पैरेलल CB। तो थेल्स के थ्योरम से आप क्या जानते हैं कि तब किसी ट्रायंगल में यदि किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए, ड्रा की जाए, तो वह जो LM पैरेलल CB, तो थेल्स के थ्योरम से आप क्या जानते हैं, AL अपान LC, AL अपान LC इज इक्वल टू AM अपान BM। तो AM अपान MB बाई थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT। ये है इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल ADC, इसमें क्या है, LN पैरेलल CD, तो AL अपान LC, AN अपान ND, अब फ्रॉम 1 and 2 AL अपान LC इज इक्वल टू AM अपान MB के है, और AL अपान LC इज इक्वल टू AN अपान ND, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। AM अपान MB इज इक्वल टू AN अपान ND। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना है उसमें है AM अपान AB और AN अपान ND। तो ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो ये हो जाएगा AM अपान तो MB अपान AM इज इक्वल टू ND अपान AN। हमें क्योंकि AM और AN को एज इट इज रखना है इसमें जैसे है, इसलिए इनका हम रेसिप्रोकल लेंगे और 1 ऐड करेंगे।
तो ये डिनोमिनेटर में रहेंगे और ज्यों का त्यों रहेंगे। बाद में हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे। तो एम बी अपान ए एम प्लस 1 और एन डी अपान ए एन प्लस 1 दोनों साइड में एक ऐड करने पर, तो ए एम और एम बी, तो एम बी प्लस ए एम और एन डी प्लस ए एन, तो एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम ए बी होगा, और एन डी प्लस ए एन वो ए डी होगा। अब इनका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम अपान ए बी इज इक्वल टू ए एन अपान ए डी। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर DE पैरेलल AC, DE AC के पैरेलल है एंड DF पैरेलल AE, ये DF AE के पैरेलल है। प्रूव दैट BF अपान FE, BF अपान FE इज इक्वल टू BE अपान EC। तो अब पहले आप देख रहे हैं कि DE पैरेलल है AC, DE पैरेलल AC है, तो इस ट्रायंगल में हम देखेंगे होगा ही DE पैरेलल AC। तो लिखिए इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल AC। सो ये हमें गिवन है, तो क्या होगा, DE पैरेलल AC है तो ये BD अपान DA इज इक्वल टू BE अपान EC बाई BPT। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमें ये भी गिवन है कि DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE, तो ये इस ट्रायंगल में होगा, इन ट्रायंगल ABE DF पैरेलल AE। सो क्या होगा, BD अपान DA इज इक्वल टू BF अपान FE। ये इक्वेशन 1 और ये 2 फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, तो BE अपान EC इज इक्वल टू BF अपान FC, BE अपान EC इज इक्वल टू BF अपान FE। ये प्रूव हो गया। इसको आप लिख सकते हो BF अपान FE इज इक्वल टू BE अपान EC। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ and DF parallel OR, DF parallel OR, so that EF parallel OQ, EF parallel OQ, so that EF parallel QR, EF parallel QR।
अब आपको गिवन है DE पैरेलल OQ, तो इस ट्रायंगल को लेंगे POQ। पहले इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इससे क्या निकलेगा PD अपान DO इज इक्वल टू PE अपान EQ, वो इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब दिया है DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR, तो इस ट्रायंगल को लेंगे POR, तो ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या होगा PD अपान DO इज इक्वल टू PF अपान FR। तो अब ये इस दोनों में हम एक चीज देखते हैं, PD अपान DO के इक्वल ही है ये PE अपान EQ और PF अपान FR, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जब इक्वल हो गए तो कन्वर्स ऑफ BPT से ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल। तो वही काम है, यही काम हम करेंगे। तो इन ट्रायंगल PQO और POQ ED इन ट्रायंगल POQ ED पैरेलल OQ, तो ED पैरेलल OQ है, सो PD अपान DO इज इक्वल टू PE अपान EQ। ये इक्वेशन 1 होगा। इन ट्रायंगल POR DF पैरेलल OR, तो इससे क्या मिलेगा PD अपान DF इज इक्वल टू, तो PD अपान DO इज इक्वल टू PF अपान FR, ये इक्वेशन 2 एपिथेल्स के थ्योरम से बाई BPT। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा PE अपान EQ PF अपान FR। अब कन्वर्स ऑफ BPT, अब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम जानते हैं कि यदि किसी ट्रायंगल में कोई अब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम जानते हैं कि यदि किसी ट्रायंगल में अगर हम कोई लाइन ड्रा करें किसी साइड के पैरेलल, तो वो क्या करती है दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देती है। तो अब यहाँ पर अब बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप जानते हैं कि यदि किसी ट्रायंगल में अब बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में यदि कोई लाइन
खींची गई हो, जो तो कोई लाइन ड्रा की गई हो, तो अगर जिन साइड्स को ये कट करती है उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, तो ये तीसरी साइड के पैरेलल होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये ई और एफ पॉइंट जो है वह इन दोनों साइड को ये एक ही रेशियो में डिवाइड करते हैं, पी ई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, वो है तो वही, तो सो ई एफ पैरेलल क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ question number 6. In the figure, ABC are points on OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel PQ and AC parallel PR, so that BC parallel QR. ये ट्रायंगल PQR है और ABC, ए कहाँ है, इस PO पर है, B OQ पर है और C OR पर है। अब AB पैरेलल हमें गिवन है, AB पैरेलल है PQ और AC पैरेलल है PR। हमें प्रूव करना है BC पैरेलल QR। अब आप देख रहे हैं कि ये जो AB पैरेलल है वो है PQ की, तो इस ट्रायंगल को हम लेंगे, इन ट्रायंगल OPQ या POQ, इन ट्रायंगल POQ, तो AB पैरेलल है PQ, AB पैरेलल है PQ, तो थेल्स के थ्योरम से हम जानते हैं OA अपान AP क्या होगा, OB अपान BQ, ये इक्वेशन 1 कर लीजिए। इन ट्रायंगल POR वो क्या होगा, तो यहां पर भी है AC पैरेलल PR, तो थेल्स के थ्योरम से हम जानते हैं OA अपान AP इज इक्वल टू OC अपान CR, फ्रॉम 1 and 2, क्या होगा, OB अपान BQ इज इक्वल टू OC अपान CR हो जाएगा। अब ये हो गया। अब ये OB अपान BQ इज इक्वल टू OC अपान CR, ये किस ट्रायंगल में है, हम देख रहे हैं OQR में है, इन ट्रायंगल OQR, तो इस ट्रायंगल में ये दोनों एक ही रेशियो में है, तो इसका मतलब BC पैरेलल होगा QR के, तो इन ट्रायंगल OQR OB अपान BQ इज इक्वल टू OC अपान CR, सो BC पैरेलल होगा QR, ये होगा बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये क्वेश्चन नंबर 7,
using theorem 6.1 basic proportionality theorem, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. इसको आपने 9th में भी प्रूफ किया है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। एक ट्रायंगल है, एक लाइन है जो एक साइड के मिड पॉइंट से, ए बी का मिड पॉइंट है मान लीजिए डी, इस डी से ये लाइन ड्रा की गई है पैरेलल टू अनदर साइड, इसके पैरेलल ड्रा की गई है। अब हमें प्रूव करना है कि यह बाइसेक्ट करता है इसको। गिवन है ट्रायंगल ABC and a line L bisecting AB in D and intersecting AC in E DE पैरेलल BC। एक ट्रायंगल है ABC और एक लाइन है L जो कि AB को बाइसेक्ट करता है D पर और AC को इंटरसेक्ट करता है E पर। DE पैरेलल है BC। हमें प्रूफ करना है E is the midpoint of AC or DE bisects AC। इसका प्रूफ देखिए। तो अब यहाँ पर DE पैरेलल है इन ट्रायंगल ABC, DE पैरेलल BC, DE BC के पैरेलल है। तो क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बाई PPT। अब आप ये देख रहे हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D is the midpoint of AB। तो क्या होगा, AD और DB इक्वल होंगे। सो AD इज इक्वल टू होगा DB। तो यहाँ हम रख सकते हैं, तो ये दोनों का, तो AD अपान हम लिख सकते हैं DB के प्लेस पे AD इज इक्वल टू AE अपान EC। तो इससे में क्या मिलेगा, A1 हो जाएगा। तो AE
अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, ए ई इज इक्वल टू ई सी। अब ए ई इज इक्वल टू ई सी हो गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए डी ई ए सी को बाइसेक्ट करता है, हेंस डी ई बाइसेक्ट्स ए सी। Question number 8. Using the theorem 6.2, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके हमें ये प्रूव करना है कि अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, ये जैसे ए बी का मिड पॉइंट है मान लो डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई, तो ज्वाइन करती है, तो ये जो लाइन होगी डी ई, ये पैरेलल होगा थर्ड साइड के। तो गिवन है ट्रायंगल ABC in which D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC। तो D और E AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं। अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? DE पैरेलल BC। तो अब इसका प्रूफ क्या होगा? अब D is the midpoint of AB, तो since D is the midpoint of AB का मिड पॉइंट है तो AD और DB इक्वल हो जाएंगे। सो AD अपॉन AB, जब ये दोनों इक्वल हैं तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1। AD और DB इक्वल है तो उनको डिवाइड करने पर आएगा 1। AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। और सिमिलरली ई भी मिड पॉइंट है AC का, तो क्या होगा? AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वल है, सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू हो गया AE अपॉन EC। जो अभी आपने 6.2 थ्योरम पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसमें आपने क्या देखा था कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे और वो एक ही रेशियो में डिवाइड हो, तो वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। इसका मतलब यहाँ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो इसका मतलब ये पैरेलल होगा DE BC के, हेंस DE
पैरेलल BC by converse of बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये प्रूव हो गया। नंबर 9, ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at the point O, so that AO upon BO is equal to CO upon DO। एक ट्रेपीजियम है ABCD जिसमें AB पैरेलल है इस DC के, और दोनों जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इस पॉइंट O पे। तो एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। ये O से होता हुआ एक, मान लीजिए OE एक लाइन ड्रा करिए। तो ड्रा OE पैरेलल ABR DC, तो AB। अब इसका प्रूफ, इन ट्रायंगल ADB EO पैरेलल है AB, तो क्या होगा, DO अपॉन OB इज इक्वल टू DE अपॉन EA। ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्वेश्चन 1। अब इस ADC को लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि AB पैरेलल है DC के, पहले देख लीजिए। तो इस ट्रायंगल में EO पैरेलल होगा DC के, क्यों, क्योंकि DC पैरेलल है AB के और EO पैरेलल है AB के। तो इन ट्रायंगल ADC EO पैरेलल DC, क्यों, क्योंकि AB पैरेलल DC एंड EO पैरेलल AB। तो जब EO AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है तो EO DC के पैरेलल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये पैरेलल हो गया। तो थेल्स के थ्योरम से हम जानते हैं कि AE अपॉन ED ये क्या होगा, AO अपॉन OC। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा ED अपॉन ED या DE अपॉन EA इज इक्वल टू OC अपॉन AO। ये इक्वेशन 2। अब देख रहे हैं DE अपॉन EA का वैल्यू है ये DO अपॉन OB, और यहाँ पर है OC अपॉन AO। तो फ्रॉम 1 and 2
तो डी ओ अपान ओ बी इज इक्वल टू होगा ओ सी अपान ए ओ। अब आपको प्रूव करना है ए ओ अपान बी, तो ए ओ को आप ट्रांसपोज करिए लेफ्ट साइड और डी ओ को राइट साइड, तो हो जाएगा ए ओ अपान ओ बी इज इक्वल टू ओ बी ए ओ अपान ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपान ए डी ओ को राइट साइड लाने पर तो ये हो जाएगा ओ डी या डी ओ। ये प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल्स ऑफ quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में ABCD में इसके जो डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इस पॉइंट O पर, और इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं कि AO अपान OC AO अपान BO इज इक्वल टू गिवन है CO अपान DO। तो ये हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो क्या होगा कंस्ट्रक्शन? हम O से पैरेलल AB OE ड्रा करेंगे, OE ड्रा OE पैरेलल AB। अब इसका प्रूफ हमें गिवन है AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO। तो यहाँ से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा AO अपान CO इज इक्वल टू BO अपान DO। AO अपान CO ये एक ही इसी डायगोनल के पार्ट्स हैं, AO और CO, और BO और DO इस डायगोनल BD के पार्ट्स हैं। तो इस तरह से हो गए। मान लीजिए इक्वेशन 1। अब हमने EO को लिया है EO पैरेलल AB, तो इन ट्रायंगल ABD EO पैरेलल AB, तो क्या होगा? यहां से मिलेगा ये DO अपान OB इज इक्वल टू DE अपान EA। बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये हो जाएगा ये OB अपान DO, तो इसको लिख सकते हैं BO अपान DO इज इक्वल टू EA अपान DE, EA अपान DE दैट इज AE अपान ED। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2। एक और 2 से हमें क्या मिलता है? इक्वेशन 1 और 2 से we get
ए ओ अपान सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपान डी ओ, और इधर है बी ओ अपान डी ओ इज इक्वल टू ए ई अपान ई डी। तो इसका मतलब हो जाएगा ए ओ अपान सी ओ इज इक्वल टू ए ई अपान ई डी। तो ए ई अपान ई डी इज इक्वल टू होगा ए ओ अपान सी ओ आर ओ सी। अब ये है इस ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ए डी सी हम क्या देखते हैं, ए ई अपान ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी। अब ये चीज इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि है, तो इसका मतलब ई ओ पैरेलल होगा डी सी के। इसका मतलब दिस इंप्लाइज ई ओ पैरेलल डी सी by converse of but EO पैरेलल है AB की बाय कंस्ट्रक्शन। तो EO पैरेलल है DC की, EO AB की, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB पैरेलल हो जाएगा DC के। अब AB पैरेलल हो गया DC के, तो किसी क्वाड्रेटरल में अगर दो साइड्स पैरेलल हो जाएं तो वो क्या होगा, वो एक ट्रेपेजियम होगा। दिस इंप्लाइज ABCD इज अ ट्रेपेजियम।